को मजीद मुस्तहकम करने का साल होगा, महंगाई को कम करेंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, प्रोजेक्ट शुरू होंगे। आपको लगता है कि ये वादे वफा हो पाएंगे? जी देखें, डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हैं जो कि इंडिकेट तो करती हैं कि थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, बट ये बात ठीक है कि बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है और दो बड़े इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और एक तो उसमें जो है महंगाई की शरह है, वो अभी भी जो दिसंबर की जो शरह आई है इसको जो है 2, 3, 4 फीसद तक लाना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। और दूसरा ग्रोथ जो है इस वक्त हमारी इकोनॉमी में उतनी नहीं है, और ये अच्छी बात है कि इकोनॉमी जल्दी खुली है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज को एक्सटेंड किया है और उसके साथ साथ और कुछ चीजें ऐसी हो रही है। एक्सपोर्ट्स के नंबर थोड़े से बेहतर आए हैं दिसंबर के, तो मेरे ख्याल में ग्रोथ पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, ग्रोथ को बढ़ाने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में और ह्यूमन कैपिटल दोनों में। तो ये दो चीजें अगर हो, महंगाई में कमी हो और ग्रोथ आए जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रोजगार में इजाफा हो, फिर मेरे बेहतरी सही मायनों में जो है वो नजर आएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत काम करने की अभी जरूरत है। अच्छा मुझे ये बताएगा, उनकी चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। कल ऐलान किया गया कि फिक्स टैक्स रिजीम में 1 साल की तौसी कर दी गई है, तो ये तो जो इनका मंशूर था उससे बिल्कुल ऑपोजिट बात है। अगर आप टैक्स का निज़ाम जो कि बिल्कुल अदल की बुनियाद पर बनाया गया हो, उसमें तो फिर ये नहीं हो सकता ना कि आप टैक्स को फिक्स कर दें रिजीम और 1 साल के लिए वो भी। तो ये तो इन्होंने अपनी पॉलिसी से इन्हें राफ कर लिया जिसकी बुनियाद पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि सिर्फ अभी नहीं बल्कि पिछले 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है। एमनेस्टीज मेरे ख्याल में 2 से 3 एमनेस्टीज जो है वो आई हैं। इस गवर्नमेंट के खाते में भी अच्छी खासी एमनेस्टीज हैं। पिछली गवर्नमेंट भी एमनेस्टीज दे के गई थी। एमनेस्टी का मतलब ये होता है कि जिन्होंने लूटा है इस मुल्क को, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने जो है काला धन जो है बनाया है, उसको आप ये कह रहे हैं कि जी आपको माफ कर दिया गया है और आप बस और इसका एक मसला ये है कि एक मर्तबा नहीं है, ये बार बार हम जो है वो माफी दे देते हैं। जब बार बार पाले देने वाले हैं जो भी पैसा कमाते हैं 2 नंबर तरीके से और जो है वो ब्लैक मनी क्रिएट करते हैं या ग्रे इकोनॉमी क्रिएट करते हैं, उनके लिए ये इंसेंटिव होता है कि जी हम हमेशा निकल जाएंगे इसमें से और एक और एमनेस्टी आ जाएगी। और डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक तरफ अगर प्रमोट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ये एमनेस्टी एक और जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि जी आप ठीक हो गया। आप हमारे साथ रहिए खुर्रम साहब। सलमान आबिद साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो लोगों को मौका दिया जा रहा है कि भाई काला पैसा अगर है उसको सफेद कर लो। देखिए, उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त माशी मामला है उसमें अगर हुकूमत बड़े और सख्त फैसले करती है और कड़े फैसले करती है तो फिर जो आप अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने की बातें कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले आते ही यही किया था कि हम एक बड़े सख्त किस्म के फैसले करेंगे और किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। उसका असर हमने देखा कि मुल्क के अंदर से इंटरनल इन्वेस्टमेंट भी कम हुई और एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी कम हो गए। और उसके बाद जब हमने इस्लाहात करने की कोशिश की तो हमें उसमें बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान का जो इस वक्त का मौजूदा माशी और सियासी सिस्टम है उसमें अगर आप बड़े बड़े कड़वे कड़वे फैसले करने की कोशिश करेंगे तो ये जो ताकतवर गिरोह हैं जो मईशत में भी हैं, सियासत में भी हैं, ये सब लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हुकूमत को एक समझौता तो करना पड़ा है, जैसे अभी खुर्रम साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इकॉनमी रिवाइव करनी है तो ये समझौते तो हमें निचली सतह से और मुख्तलिफ तबकों के साथ करने पड़ेंगे, सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ नहीं, और भी दीगर शोबे जो हैं। यहीं पर रुकेगा बाबर डोगर साहब। माजर चाहूंगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारा ओढ़ना बिछोना रह गई है। सिर्फ इसी को बूम करना चाहिए, इसी का रिवाइव होना चाहिए, इसी को हम लोगों ने मजीद बेहतर करना है। आईटी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है, उसके हवाले से बात नहीं की जा रही है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है कि इसके बाद जनाब सीमेंट भी है तो सरिया भी है, ये भी है, वो भी है। आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं कि सारे जो सेक्टर्स हैं उनको उन पे फोकस करना चाहिए, सारे सेक्टर्स को साथ लेके चलना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए। उनको इस तरह की टैक्स वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक शोबे को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और जो कि बाकी ठीक है, उससे कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है इससे आपने 1 करोड़ घरों की बात की हुई
शुक्रिया, हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ लोगों को बेनिफिट मिले, लेकिन अल्टीमेटली जब तक बाकी सारे सेक्टर साथ लेके नहीं चलेंगे उस वक्त तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जो आपकी ब्लैक मार्केट है, जो आपकी ब्लैक इकोनॉमी है, वो भी तो उसको भी तो आपने कोशिश करी, जिस तरह से टैक्स इम्यूनिटी दी जा रही है, टैक्स एमनेस्टी दी जा रही है, मैं तो इसको बिल्कुल इसके हक में हूँ कि दी जानी चाहिए, ताकि आपका जो काला धन है उसको भी आप इकोनॉमी में वो भी अपने आप को इकोनॉमी में लेके आए, ताकि आपकी इकोनॉमी आगे चले। अगर आप जिस तरह से गवर्नमेंट आई और जिस तरह से इन्होंने टैक्सेशन के सिस्टम को सख्त किया, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके सामने आ गया। अब इनको ये समझ लगी कि नहीं, हमें दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा अगर आप इकोनॉमी की रिवाइवल चाहते हैं, इकोनॉमिक साइकिल को चलाना चाहते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि सारे सेक्टर जो हैं उनको इक्वली साथ लेके चलें, ताकि इकोनॉमी जो है वो रिवाइवल की तरफ जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, इन सब को इक्वली इम्पोर्टेंस के साथ, सिग्निफिकेंस के साथ आगे लेके चलें। सही, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी खुर्रम साहब कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि पिछले 4 से 5 महीने से हमारा मुल्क कर्ज़ों के बगैर चल रहा है, हम बैलेंस ले आए हैं अपनी आमदनी और अपने अखराजात में। इस बात में कितनी हकीकत है और क्या हमें खुश होने की ज़रूरत है या फिर ये भी सिर्फ टेम्परेरी है और ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, देखें, बात यह है कि टैक्सेस तो जो है हमारे पास नहीं है, वो उस तरह से ग्रोथ नहीं आ रही। 25% के टैक्सेस की जरूरत है ग्रोथ की इस साल, और आपकी जो जीडीपी है या इकोनॉमिक ग्रोथ है या तरक्की जो है वो मेरे ख्याल में 1 से 2% एक्सपेक्टेड है। तो 1 से 2% एक्सपेक्टेड ग्रोथ के साथ और महंगाई की शरह 8% के साथ अब 25% टैक्स अचीव करना मुमकिन ना होगा बगैर रिफॉर्म्स के, नंबर 1। दूसरा ये है कि आप जो कह रही हैं कि जी हम लोन्स के बगैर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोन्स हमने लिए हुआ है कि हमने थोड़ा सा उसमें जो फॉरेन लोन्स हैं उसमें शायद इतना ज़्यादा जो है वो ग्रोथ नहीं आई है। लोकल लोन्स अपनी जगह चल रहे हैं। लोकल मार्केट से लोन गवर्नमेंट लेती है, हर हफ्ते लेती है, हर 2 हफ्ते में लेती है, हर महीने अच्छे खासे पैसे उठाती हैं लोकल जो है वो मार्केट से। तो लोन तो अपनी जगह हम ले रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस जब नहीं होंगे तो हम लोन से ही अपने अखराजात पूरेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये कि अखराजात को कम नहीं किया जाता। जब अखराजात को कम नहीं किया जाता, जो भी आपके पास रिसोर्सेज होती हैं वो ये इस तरह से है कि आपने एक तरफ नल खोला हुआ है और दूसरी तरफ आप टैक्स लगाते रहें और पानी भरते रहें। आप कहेंगे जी मेरा पानी कहाँ जा रहा है, और आप नल को नहीं बंद करें, को हम नहीं कम करें। अखराजात का मेन मसला है। गवर्नमेंट खुद अपने आप को कम करे, छोटा करे, फेडरल गवर्नमेंट कम करे, अपने अखराजात को कम करे, एम्प्लॉइज को कम करे और अपना एफिशिएंट तरीका जरा बनाए। डिजिटल इकोनॉमी का दौर है आजकल, उसकी तरफ जाए, एफिशिएंसी लेकर आए, प्रोडक्टिविटी लाए। बहुत सारे काम है जो करने हैं, रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। जब रिफॉर्म्स नहीं होते ये होता है कि हम जो है वो छोटी मोटी एडजस्टमेंट करते हैं, उससे थोड़ा सा बेहतरी आती तो हम कहते हैं सब बेहतरी होगी, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो आमदन और अखराजात का जो फर्क है वो एक्चुअली बड़ा है लास्ट क्वार्टर में, कम नहीं हुआ, वो बढ़ गया है। इसका मतलब ये कि आपके पास टैक्सेस कम थे, अखराजात ज्यादा हुए, तो आमदनी अखराजात में अभी भी बहुत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।